प्रॉफिट मेथड हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर 2 कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा है हम लोगों का। उस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम लोग पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड पूरा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पुराने वीडियोस को जाकर आप देखें तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट आपको ये जो नाम है सुपर प्रॉफिट, इससे कुछ समझ में आ रहा होगा। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट मतलब हमने जो एक्सपेक्ट करके रखा था कि अगर हम किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने पर हमको जो रेट ऑफ रिटर्न, जो प्रॉफिट हमको मिलेगा, हमको अगर उससे ज्यादा, उससे एक्सेस प्रॉफिट अर्न होता है तो वो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। उस एक्सेस प्रॉफिट को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। वो एक्सेस प्रॉफिट क्यों अर्न हुआ? हमें होना चाहिए था, मान लीजिए 10,000, हमको अर्न हो गया 30,000, तो वो जो 20,000 एक्स्ट्रा अर्न हुआ है वो हमारे बिजनेस के गुडविल की वजह से हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे, बोले in this method means super profit method, goodwill is calculated on the basis of the excess profit earned by the firm। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग जो गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं? वो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस, मेरा एक्सपेक्टेशन था 10 बट आई अर्न 20। कितना एक्स्ट्रा अर्न किया मैंने? 10,000 एक्स्ट्रा अर्न हुआ मुझे, 20 में से ये 10 माइनस करके। सो दिस इज द एक्सेस प्रॉफिट। ओके, तो ये एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, उसके ऊपर में हम लोग ये गुडविल कैलकुलेशन करते हैं इन कंपैरिजन टू द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फार्म। मतलब दूसरे फार्म को जो भी एवरेज प्रॉफिट अर्न होना था, हमने उसके कंपैरिजन जो एक्स्ट्रा अर्न कर लिया है उस पर हम लोग यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेशन होगा। अब देखिए, सच एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। इफ बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग इट विल हैव नो गुडविल। क्लियर? मतलब अगर हमारा एक्सेस अर्निंग नहीं है, जो बाकी कर रहे हैं मेरा भी उतना बराबर में ही चल रहा है अर्निंग, तो हम बोल नहीं सकते। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेस अर्निंग नहीं है, मतलब हमारा गुडविल भी उस बिजनेस का नहीं है। इफ बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, अगर हमारे बिजनेस का एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उस बिजनेस का गुडविल भी नहीं है। एक एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए हमने हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया 1 लाख, ओके, और उस पर हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमने सोच के रखा था भाई 10% होना अपने को रेट ऑफ रिटर्न। हमको 10% रेट ऑफ रिटर्न हमारा एक्सपेक्टेड था, हमको 10% होना चाहिए, मतलब 10,000। ओके, लेकिन हमने साल के अंत में जाकर के देखा कि हमारा हमको जो प्रॉफिट आया 1 लाख इन्वेस्ट करने पर, वो प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000, या मान लीजिए हाँ 30,000 पकड़ लीजिए। तो एक्स्ट्रा हमने कितना अर्न किया? एक्स्ट्रा हमने अर्न किया इस केस में 20,000। कितना अर्न किया एक्स्ट्रा? 20,000। सो दिस 20,000 इज द एक्सेस अर्निंग। वो 20,000 क्या है हमारा? वो हमारा एक्सेस अर्निंग है। और ये एक्सेस अर्निंग हमें क्यों हुआ? वो हमारे बिजनेस के गुडविल की वजह से हुआ। ठीक है, अब हम लोग तो जान गए कि सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा सुपर प्रॉफिट का। अभी अपने लोग फॉर्मूला में आ जाएंगे। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, 1 मिनट में बस समझ में आ जाने वाला चीज है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, खाली अच्छे से देखते चलिए आप। देखिए गुडविल, इस मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज।
अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देख रखा है तो आप जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल्स टू खाली यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह अपने कर देंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। क्लियर? याद रखना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अपने को फॉर्मूला जो लिखते हैं, फॉर्मूला में जो जो चाहिए होता है अपने को वो निकालना पड़ता है। अपने को इस फॉर्मूला में क्या चाहिए, नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज चाहिए। नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में दे देगा। ऑलवेज यू विल गेट नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इन योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट हमको कहां से मिलेगा, कि मैम सुपर प्रॉफिट कहां से मिलेगा, ये तो आपने बोल दिया कि क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट कहां से मिलेगा। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं दिया है आपको पिछले 3 साल का या पिछले 5 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, मान लीजिए प्रॉफिट दे दिया है, नेट प्रॉफिट दे दिया है पिछले 5 साल का, तो आप क्या करेंगे, उस 5 साल के नेट प्रॉफिट से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखा दिया था। तो एवरेज प्रॉफिट में से आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको सिखा दिया गया है, आप जानते हैं। 5 साल का अगर हमको नेट प्रॉफिट पता है तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो अपना सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, और वही सुपर प्रॉफिट यहाँ लिख के नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको बोलेगा मैम आपने ये तो बता दिया एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे है और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो अपने कैसे निकालेंगे। तो देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला है। क्लियर? वो फॉर्मूला हमारा क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब नॉर्मली हमें कितना प्रॉफिट होता है, अगर हम किसी बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा रहे हैं तो हमें नॉर्मली कितना प्रॉफिट आना चाहिए था। तो इसका फॉर्मूला, जितना हम इन्वेस्ट किया बिजनेस में हमने इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे 1 लाख रुपया मैंने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और हम एक्सपेक्ट करके रखे हैं कि उस बिजनेस से मुझे कम से कम 10% प्रॉफिट तो आना चाहिए। क्लियर? तो हमने रेट ऑफ रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करके रखा है उस बिजनेस से, 10%। तो हमने प्रॉफिट हमें तब कितना हो जाएगा, 1 लाख लगा देगा, हम 10% प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करें तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। तो ये 10,000 रहा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल, हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। ये तो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? अब अपने लोगों को एवरेज प्रॉफिट पता है या एक्चुअल प्रॉफिट, जो हमने एक्चुअली में जो हमारा प्रॉफिट अर्न किया एक्चुअल में, तो हमने देखा कि हमारे बिजनेस में 1 लाख लगाने से हमने एक्सपेक्ट करके रखा हुआ था, हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% था, तो हमें हमारे बिजनेस से प्रॉफिट होना था 10, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस का दिखाया जा रहा है 25। तो क्या करेंगे, एवरेज की जगह या एक्चुअल की जगह 25,000, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह हम लिख देंगे 10,000। यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा ना, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करके कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करके हमको मिल जाएगा 15,000, और ये 15,000 हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक? क्लियर? यहाँ पे बैठा देंगे सुपर प्रॉफिट की जगह ये 15,000 हम यहाँ लिख देंगे, 15,000 हम यहाँ लिख देंगे। और मान लीजिए क्वेश्चन में हमको नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दे दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। अब इस 15 से 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। कितना आएगा, 30,000। तो हमारा गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा 30,000। क्लियर हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। हमने बिजनेस में जितना कैपिटल लगाया उस पे हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या रख के रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर हुआ? वो हुआ नॉर्मल प्रॉफिट।
एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिया हुआ रहेगा या आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उस एक्चुअल से इस नॉर्मल को माइनस करेंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा। सुपर प्रॉफिट आप यहां लिख के नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो गुडविल निकल जाएगा। मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहा होगा, हो चुका होगा अभी तक। एक सम कर लेंगे तो और बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं आपको 1 सेकंड का टाइम देती हूँ, एक बार ऊपर से नीचे तक बिल्कुल देख ले बढ़िया से। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। हाँ चलिए देखिए, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, सुपर प्रॉफिट क्या होता है बता दिया। अब एक सम कर लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना है उसके बाद। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मान लीजिए क्या दिया ही हुआ है, अपने लोग का 7 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। 1992 का 20,000 प्रॉफिट है। 1993 में प्रॉफिट नहीं हुआ, अपने को लॉस हुआ था 70,000 का। 1994 में 40,000 का लॉस हुआ। 1995 में 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। 1996 में 2,70,000 का प्रॉफिट हुआ। 1997 में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और 1998 में 3,20,000 का प्रॉफिट हुआ। ये अपने को लास्ट पिछले 7 सालों का प्रॉफिट और लॉस का डिटेल्स दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है, इसका मतलब आपके लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत इजी है और सिंपल है। क्या किया मैंने, जो प्रॉफिट है उसको प्लस में रखा और जो लॉस है उसको हम माइनस में रखेंगे। 20,000 प्रॉफिट है, प्लस में रखे और 70,000 के पहले माइनस किए क्योंकि वो हमारा लॉस है। फिर 40,000 लॉस है तो इसके पहले भी हम माइनस रखे। फिर 2,50,000 प्रॉफिट है तो प्लस 250, 2,70,000 प्रॉफिट है तो प्लस 2,70,000, 3 लाख प्रॉफिट है तो प्लस 3 लाख और 3,20,000 भी हमारा प्रॉफिट है, ओके, इसीलिए प्लस 3,20,000। ये है पिछले 7 सालों का डिटेल्स। देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए ये सबको ऐड किए और ऐड करके हम डिवाइडेड बाय 7 कर दिए तो हमारा निकल गया आपका टोटल 1,50,000। ये क्या निकला, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया, अपने लोग को मालूम है। एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जब अपने करते हैं तो सुपर प्रॉफिट निकलता है, और जब सुपर प्रॉफिट निकलेगा तभी अपने लोग गुडविल निकाल पाएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल लेते हैं। अब अपने एक्चुअल मिल गया, एवरेज मिल गया, अब नॉर्मल निकाल लो आप। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू CI, CI मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न को मैंने ROR लिख रखा है, रेट ऑफ रिटर्न आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो हमको देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है कैपिटल इन्वेस्टेड, आपको बता दिया है, बता देगा 1,20,000, तो हमने CI कैपिटल इन्वेस्टेड की जगह 1,20,000 लिखा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन 10%, इसीलिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जगह फॉर्मूला में 10 लिखा, नीचे 100। तो कितना आ गया, अपना नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,20,000। क्लियर? सो हमको क्या क्या मिल गया, हमको एवरेज प्रॉफिट मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। जब एवरेज और नॉर्मल मिल गया है तो सुपर प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 1,20,000, और whenever you will deduct this two you will get super profit। तो माइनस करेंगे 1,50,000 से 1,20,000, तो अपना आया ये रहा 30,000 सुपर प्रॉफिट। क्लियर? अब अपने लोग गुडविल के फॉर्मूला में बैठाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया 30,000, तो सुपर प्रॉफिट की जगह लिखेंगे 30,000। नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज अपना कितना है, ये आपने को दे दिया, देखिए 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 year परचेज। तो अपने को दे दिया ना नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है 2.5 years। ऑलरेडी मैंने कहा था ये आपको क्वेश्चन में दे देगा,
तो ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट अपने निकाला 30,000, नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज अपने को क्वेश्चन में दे दिया है, तो अपने 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना निकल जाएगा, ये आ गया अपना गुडविल 75,000। तो देखिए हमको क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड दे दिया था नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, यहां से क्वेश्चन से अपने लोग 12 लाख यहां ले लिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे दिया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% लिख दिए, कैलकुलेट करके हमको निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट अपने निकाल लिए, एवरेज प्रॉफिट मिल गया था ये सारे प्रॉफिट के बेसिस पर, और नॉर्मल अपने निकाल लिए, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट ये रहा, आपने लिख दिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2.5, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। बस अब कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, निकल जाएगा गुडविल। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार आप बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करेंगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होगी इस क्वेश्चन के अंदर में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। बाय।